मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। प्रश्न, बाप से कौन सी उम्मीद न रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर है, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। यह उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुरली किसकी है? परमपिता परमात्मा की। निमित्त कोई भी बन जाता है, मुरली है बाबा की, वो बेहद का बाबा है। मुरली सुनने के पहले ये सेटिंग जरूरी है कि वो बेहद का बाप बैठकर बच्चों को सिखा रहा है। हम महावाक्य सुन रहे हैं हमारे बेहद के पिता के। वो परमपिता परमात्मा है, सभी आत्माओं का बाप है और बैठकर हमको ये समझा रहा है हमारे कल्याण की बातें। मैं सुनने वाली आत्मा इस शरीर के अंदर विराजमान हूँ, तो आत्मा को परमात्मा समझा रहे हैं। देहभान में मुरली सुनेंगे तो फिर उसका कुछ असर नहीं होता है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा को मेरा बाबा पढ़ा रहा है, तो बाबा को याद करना है और बुद्धि में रखना है कि मैं परमधाम निवासी हूँ, परमधाम से यहाँ पर आया हूँ, परमधाम मुझे फिर वापस जाना है, उसके पहले मुझे सतयुगी देवता बनना है। तो ये परमधाम में आत्मा बनकर बैठने की भी पढ़ाई है और फिर अपने पार्ट में सतयुग में आने के लिए भी जरूरी बातें बाबा हमको समझाता है। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंच ते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। तो टावर किसको कह रहा है बाबा आज? परमधाम। जसं या दुनियेमध्ये टावर असतात, ते आपल्याला रेंज देतात। वेगवेगळ्या कंपनीचे वेगवेगळे टावर असतात जे मोबाईलला रेंज देतात, वायफायला रेंज देतात, ते उंच बनवले जातात, त्यामुळे ते रेंज खेचतात। बाबा कह रहा है ऊंचे से ऊंचा टावर है परमधाम। और किस बात का टावर है? ये तो मोबाइल के टावर है, इंटरनेट हमको देने वाले टावर है। परमधाम टावर है साइलेंस का और सुख का। सुख का टावर क्यों कह रहा है बाबा? क्योंकि मनुष्य नींद क्यों करता है? उसको सुख महसूस होता है, उसमें सुख महसूस होता है, म्हणजे आरामात झोपायचंय, म्हणजे त्याला असं वाटतं की आपल्याला सुखी, आपण सुखामध्ये खूप। तो क्योंकि परमधाम में तो सुख का वैसा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे टावर ऑफ सुख, क्योंकि आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती है, संपूर्ण विश्रांतीची ती अवस्था आहे आणि त्यामुळे बिल्कुल ती शांती आणि सुख जे आहे परमधामचं ते व्हायब्रेशन मध्ये जे आहे, कारण सगळे आत्मे आणि परमात्मा तिथं सुखाचा सागर आहे, शांतीचा सागर आहे। परमात्मा त्या स्थितीमध्ये सगळे आत्मे त्या लेवलला पोहोचल्यावर तिथं जातात, तो वहां पर सुख और शांति की दुनिया है। उस हिसाब से कर्म करण्यासाठी आपण जेव्हा खाली येतो तो वेगळ्या प्रकारचं सुख, पण हे सायलेंस वाला जे सुख है उसकी बात बाबा कह रहा है। तो सबसे जास्ती सुख, सबसे जास्ती शांति
परम धाम में है। बाबा कह रहे वहां जाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम वहां से आए, हमारा घर है वो। विश्रांतीची गरज तर असते प्रत्येकाला। दिवसभरामध्ये कामकाज केल्यानंतर रात्रीची विश्रांती नाही भेटली तर मग पुढचा दिवस पण खराब जातो। तर तसं आपल्याला पुढच्या 5000 वर्षामध्ये पाठ बजावायचं आहे आणि आपण जेव्हापासून इथं आलो पाठ बजावतच चाललेलं एकानंतर एक एकानंतर एक एकानंतर एक। तर मग तो आराम म्हणजे बिना पार्टची आत्मा कुठे? फक्त परमधाम मध्ये। जेव्हा पाठ चालू आहे तेव्हा आराम थोडीच आहे, तसं आराम नाहीच आहे। जरी झोपलेलो आहे तरी काही ना काही ऍक्टिव्हिटी चालू आहे। परमधाम मध्ये आपली सगळी ऍक्टिव्हिटी बंद होऊन जाते आणि तो खरा आराम मिळतो। म्हणून आपण जिथून आलेलो आहे तिथं जाण्यासाठी तयारी करतोय, तिथं जाण्यासाठी अपन पुरुषार्थ करतोय। क्योंकि वहां के रहने वाले हैं हम और आराम की जरूरत होती है। फिर क्योंकि हमें 5000 वर्ष पाठ बजाना है तो विश्रांती तो पाहिजे मध्ये। तर हा ब्रेक दिला जातो ड्राम्यानुसार कि अभी बैठ जाओ घर में, आराम करो। तो वो जरूरी है, इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, घर जाना है। फिर उसमें कैसे जा सकते हैं ये कौन समझाएगा हमको? टावर में रहने वाला बाप बैठकर सिखलाता है। वो टावर में रहने वाला है सदा, उसका धाम है। संगम युग में नीचे आके पाठ बजाता है, कार्य करता है, तो कंटिन्यू यहां पर ही नहीं है किसी तन में आकर बैठ गए और पाठ चल रहा है, ऐसे नहीं। आता है जाता है, जाता कहाँ है? परम धाम। आता कहां से? परम धाम से। बाबा के शरीर में आता था, परम धाम से आता था यहां से, और परम धाम वापिस चला जाता। जहां भी उसको जो भी कुछ करना है परम धाम से आता जाता रहता है। अभी ऑफिस है बाबा का सूक्ष्म होता है, लेकिन रहने का स्थान परम धाम है। फिर भी परम धाम से आता है, ब्रह्मातन में बैठ के कामकाज संभाल रहा है, अभी सारे विश्व की कारोबार संभाल रहा है, सूक्ष्म कारोबार, जिससे सत्युग आ जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे टावर में रहने वाला, टावर ऑफ साइलेंस में रहने वाला ही रास्ता बता सकता है। जो वहां का निवासी है सदा के लिए। हम तो भूल जाते हैं, हम तो पिछले जन्म में कहां पर थे, वो घर को भूल गए, परिवार को भूल गए, कुछ पता नहीं है, पिछले जन्म का भी पता नहीं है। तो हम कहां से आए थे 5000 वर्ष पहले, ये कैसे पता चलेगा? तो वो आके हमको ये बताता है। बच्चे अपने को आत्मा समझो। परम धाम में जाने का रास्ता कहां से शुरू होता है? पहले अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा को जाना है उधर। हम आत्मा शांति धाम की निवासी है, वह है बाप का घर। बाप का घर मतलब हमारा भी हो गया, हमारे बाप का घर है तो हमारा भी हो गया। वो घर छोड़ता नहीं, हम घर छोड़ के आ जाते हैं और घर को भूल जाते, इसलिए वो याद दिलाता है। यह चलते फिरते आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर, वो वीर है। महावीर, महावीर का पार्ट जैन धर्म की स्थापना करने में है, वो अलग पार्ट है। भगवान महावीर वो कहते हैं, वो जैन धर्म की स्थापना करते हैं, उनके पीछे जैन धर्म की आत्माएं परम धाम से नीचे आती है। लेकिन महावीर बाबा किसको कहता है? हम महावीर आत्माएं विकारों पर जीत प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, और विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए फाउंडेशन है हम आत्मा है। तो महावीर उनको कहा जाता है जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं। त्याच्यामध्ये वीरता आहे, त्याच्यामध्ये ती शक्ती आहे। ज्याच्यामध्ये शक्ती आहे तोच आत्मिक स्थितीमध्ये राहू शकतो, नाही तर देहभान तर ऑटोमॅटिक येऊन जातो, तो आहेच। लेकिन जो शक्तिशाली आत्मा है, जो महावीर आत्मा है, वो आत्माभिमानी होकर रहती है। और याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो, याद से ही महावीर बनते हैं। जितना याद करेंगे उतना आत्माभिमानी स्थिति बढ़ती जाएगी। बाबा कहते याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम म्हणजे सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा एकच आहे। आत्मा कधीच परमात्मा बनू शकत नाही, एकापेक्षा जास्त परमात्मा नाहीये, म्हणून तो परमात्मा है। तो सुप्रीम मतलब बाबा कह रहा है शक्तिवान। हम शक्तिशाली किस आधार से बनते हैं? पहले आत्माभिमानी स्थिति और फिर बाबा से हम शक्ति खींचते हैं
और शक्तिशाली बन जाते हैं। मध्ये येऊन बसा ना दोघं पण, खाली कुछ। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है, ये खुशी होनी चाहिए। हम किसके स्कूल में आते हैं, कौन हमको पढ़ाता है? स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, विश्व का मालिक बनाने वाला, मतलब जो मालिक बनाएगा वो तो खुद तो उसकी अथॉरिटी रखता है। विश्व को नया बनाने वाला और स्वर्ग बनाने वाला, स्वर्ग का मालिक, वो अपने आप को कहता है स्वर्ग का मालिक, क्योंकि बनाने वाला है। तिथं राहत नाही, बनवून देतो। तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा और हमें विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। वो एक ही है जो ये विश्व का मालिक बना सकता है, स्वर्ग का मालिक हमको बना सकता है। मध्ये हम आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। दिन की शुरुआत होनी चाहिए बाबा से मीठी मीठी बातें करने से स्टार्ट करना है। उठते ही बाबा को याद करना है, गुड मॉर्निंग करनी है। फिर जब हम मुरली के लिए आकर बैठते तब भी बाबा से बातें करनी है कि बाबा मुझे क्या समझाने वाला है आज, मेरे कल्याण के लिए क्या बताने वाला है। घर से निकलते ही ये होना चाहिए कि मैं किसके स्कूल में जा रहा हूँ, कौन मुझे पढ़ाने आएगा, अभी कहाँ से आएगा, इतने दूर से आएगा, इतने ऊंचे टावर से यहाँ पर आएगा। बाबा आप यार क्या बातें करनी वो भी सिखाता है। माहिती नाही आपल्याला कसं बोलायचंय, आपण काय बोलत होतो भक्ती मार्गामध्ये, जे मंत्र लिहून ठेवलेले, जे शास्त्रामध्ये जे आहे रोजचं तोच परिपाठ, वही सुनाना है। भगवान को क्या जरूरत है वो सुनने की, और जन्म जन्मांतर सुनाते आए, इसलिए बाबा को सिखाना पड़ता है मेरे से कैसी बातें करो। तो कशाला ऐकेल रोज ते आपले मंत्र, क्यों सुनेगा वो, अर्थात उसका क्या फायदा है, क्या मतलब है उसका। इसलिए बाबा भगवान को सिखाना पड़ता है कैसी बातें करो मेरे से, क्या बातें करो, क्योंकि ये बातें करने से हम जुड़ते जाएंगे उसके साथ, इसलिए बाबा सिखाता है। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। इतनी मीठी मीठी बातें करो बाबा के साथ, म्हणजे ते रिलेशन बनवायचे आपल्याला बाबांशी। बाबा को हमारा कोई मंत्र कोई जाप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बाबा को, वो पहुंचता भी नहीं है उसके पास। 2500 वर्ष सिर्फ अपने आप को वो मंत्र पढ़कर जाप करके स्थिर रखा है बस। आता तो ते पण नाहीये। पहिली भक्ती खूप चांगली होती, जरूरी होती थी, म्हणून बाबांनी नहीं थांबवलं, और अभी भी नहीं रोकता है किसी को, कब अभी भी नहीं बोलता है वो मत करो, लेकिन क्लैरिटी तो उसको देनी पड़ेगी कि अभी क्या करना जरूरी है। अभी घर वापस जाने का समय आ गया है, जो करना था कर लिया अपने रास्ते। हमने भक्ति का रास्ता आत्माओं को बताया, सारे विश्व के आत्माओं को ये राह दिखाने वाले हम हैं, इसलिए हम भक्ति की निंदा करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब हमारा वो पाठ पूरा हो गया, हमारा पाठ पूरा हो गया, दुनिया वालों का थोड़ी हुआ है। तो वो आएंगे उनका जब पाठ पूरा होगा, इसलिए हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी। वो ज्ञान को नहीं समझते तो भी निंदा नहीं करनी है। हमें क्या पता चल गया है कि भगवान ही इस सृष्टि का मालिक है, भगवान ही इस सृष्टि का नया निर्माण करता है, और उसके लिए हमें बच्चा बनना पड़ता है उसका। भक्त बने 2000-2500 वर्ष, बच्चा बनना पड़ता है। स्वर्ग का मालिक बनना है, स्वर्ग की बादशाही लेनी है, तो बच्चा बनना पड़ेगा उसका। ये हमको पता चल गया है। दुनिया वाले जब आएंगे, सुनेंगे, कंटिन्यू होंगे, तब उनको पता चलेगा। तो बाबा के साथ हमें संबंध बनाना है। बाबा के भक्त नहीं है हम, हमें संबंध बनाना है। वो हमारा बाबा हम भूल गए थे। तो बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। म्हणजे ही बाबांची महिमा नाही आहे। बाबा त्याची प्रशंसा करायला नाही शिकवत आपल्याला, आपला संबंध त्याच्याशी आपण कसा जोडायचा आहे। जे करत आलो ते नाही करायचंय आता, काही गरज नाहीये कोणत्याही प्रकार, त्याच्याशी बोलायचंय। बाबा को हमारी बातचीत चाहिए, उसके साथ रोरियान करनी है, चिटचैट करनी है। मंत्र के सहारे से कोई भगवान तक पहुंचा नहीं, भगवान उस तक आया नहीं, और आया भी होगा तो साक्षात्कार देके चला गया।
1 सेकंड, लेकिन अब वो हमारे साथ में बैठा है, हम छोड़ते हैं उसको। वो नहीं चाहता है कि बच्चे मुझे 1 सेकंड भी भूल जाए या मुझे छोड़ दे, हम छोड़ देते हैं। तो उसको सिखाना पड़ता है कि कैसे बातें करना। अभी कुछ जरूरी नहीं है दूसरा, बाबा के साथ बातचीत कैसे, लेकिन देहभान में नहीं। शरीर समझकर बातचीत करेंगे तो वो बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आत्मा भगवान से बात कर रही हूं, मुझ आत्मा को बाबा स्वर्ग का मालिक बनाता है। हमारे तो स्वप्न में भी नहीं था, हम तो ये जानते नहीं, स्वप्नत कभी विचार केला नहीं कि भगवान आएगा, हमको पढ़ाएगा, हमको देवता बनाएगा। और वो भी 5, 10, 20, 30 वर्ष पढ़ा के सिर्फ देवता बन जाएंगे। 5000 वर्ष का भाग्य बन जाएगा हमारा। स्वप्नात पण नव्हतं, म्हणून म्हणत होतो फक्त आत्मा, परमात्मा, ये भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह, सिर्फ ऐसे चल रहा था। पर स्वप्न में भी कभी आया नहीं, सोच में तो था ही नहीं, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आया कि भगवान आएगा और हमको स्वर्ग का मालिक बनेगा। इसलिए उससे वो बातें करते करते अपने आप को पक्का कर लेना है। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, फिर बाबा बराबर लाइन पर लेकर आता है। स्वर्ग का मालिक बनेंगे तो ऐसे थोड़ी बनेंगे। फिर खुद को क्या समझाना है बाबा से बात करते हुए कि बाबा आपकी शिक्षा पर हम जरूर चलेंगे, आप स्वर्ग का मालिक बनाने वाले बाबा, हमारे स्वप्न में भी नहीं था, हम आपके बन गए हैं, अब हम आपके मार्ग पर चलेंगे, आपकी ट्रेनिंग के अनुसार हमारा जीवन चलाएंगे, आपकी शिक्षा पर हम चलेंगे, क्योंकि आप स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हो, स्वप्नत नव्हतं आमच्या। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए क्या करना है, कोई भी पाप का काम नहीं करे। तो बाबा क्या करता है, उसकी महिमा हमारी बुद्धि में ला देता है कि उसका पार्ट कितना बड़ा, हम किसके बने हैं। तो अब हमारा पार्ट क्या होना चाहिए कि अभी हमें उसके जो ज्ञान वो हम सुनते हैं, वो सुनाता है, उसको प्रैक्टिकल में लाना है और कोई भी पाप का काम नहीं करना है। पाप कर लिया, जो करना था कर लिया, बहुत सारे पाप कर लिए 63 जन्मों से, अब हमें पाप मुक्त रहना है, पाप मुक्त रहना है, नया कोई पाप करना नहीं है। पिछले पाप कर्मों को भस्म करते जाना है, नया एडिशन उसमें नहीं करना है। तो बाबा को बातें करते करते गारंटी देनी है बाबा को, कभी हम पाप का कोई काम नहीं करेंगे और आपकी शिक्षाओं पर चलेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। तो ये जो ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ करके दिखाया, वही इसमें अनुभव की बातें भी आ जाती है। ब्रह्मा बाबा भी सुनाते हैं हमें और शिव बाबा भी सुनाते हैं, इसने देखो कैसे पुरुषार्थ किया, आप भी ऐसे ही करो। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से बातें करते रहते थे बीच बीच। जब से ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बना, जब से शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में हुई, उन्होंने वो सारा गीता मंत्र जाप वो सब 1 सेकंड के अंदर खत्म हो गया उनका। वो सिर्फ बातें करने लगे भगवान से, सिर्फ बातें। और यही मेन बात है भक्ति में और ज्ञान में, शुरुआत का फर्क यही है कि हम भगवान से बातचीत करते हैं। उसमें तो भक्ति मार्ग में तो हमको जो सुनाना था वो सुना देते हैं, जिसने लिख के रखा है वही रटा रटाया वही सुनाते रहते हैं। यहां पर हम रोज नई तरीके से बाबा से बात कर सकते हैं और उसको सुनने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। वो क्या सुना रहा है, वो मुरली से सुना देता है हमको या टचिंग दे देता है। जब हम बैठते हैं बाबा की याद में, बाबा से बातें करते हैं, बहुत अच्छे रास्ते निकल आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन निकल आता है। तो ये मेन फर्क हमें ध्यान में लेना है कि अभी हमें भगवान से बातें करनी है। वो सुनता है नहीं सुनता है, बिल्कुल शंका नहीं आली पाहिजे मनामध्ये, नुसतंच बोलतोय क्या आपण। लेकिन अगर हम जब आत्मा समझकर उससे बात करेंगे, उस तक पहुंच जाता है, जरूर पहुंचता है। वो सुनता है, हर बच्चे पर उसकी नजर है जो उसका बना है। हम उसके गोदी के बच्चे हैं, त्याने आपल्याला दत्तक घेतलेलं आहे, तर सांभाळायला पण तयार आहे। पण आपण जर इकडे तिकडे भरकटलो मन बुद्धीने तर नहीं करू शकत तो काही। इतना बातचीत का रास्ता अपनाएंगे हम, योग नहीं लगता है। वो जो बातें हैं वो टेक्निकल बातें हैं, खूप सिंपल आहे, बाबांशी बोलायचंय, वही योग आहे। फक्त त्याच्यामध्ये स्थिती ही पाहिजे, मी कोण आहे आणि कोणाशी बोलतोय, वही योग है। आत्मा परमात्मा से बात करती, वही योग है। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं
होना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, ये कोई भक्त परिवार नहीं है, कोई भगवान और उसके हम बच्चे, वो स्थिति तो रहती नहीं है भगवान के बच्चे वाली। यहाँ पर तो हमको पता है जो भगवान है दुनिया वालों को, वो मेरा बाप है, वो मेरा माता पिता भी है, ब्रह्मा भी मेरी माता है, ब्रह्मा मेरा बड़ा भाई भी है। तो रिश्ते कैसे हैं यहाँ पर? पारिवारिक रिश्ते हैं। हम परिवार में बैठे हैं, भले स्कूल खोला है बाबा ने पढ़ाने के लिए, लेकिन ये परिवार है, परिवार में हमारा बाप ही हमको पढ़ाता है। तो हम ईश्वरीय परिवार में बैठे, जब भी आते हैं हम क्लास में, हमारी बुद्धि में ये होना चाहिए ईश्वरीय परिवार है, कल्प के बाद हम इकट्ठा हुए हैं, ये भगवान का परिवार है, भगवान हमारा मेन बॉस है इस परिवार का, जो शिव बाबा है। बाप सम्मुख बैठा है, सामने आया है हमारे, हम उसके सामने बैठे हैं। तुम्हें से खाऊं तुम्हीं से बैठूं, भक्ति में गाते थे, बाबा कहते मैं आ गया अभी सामने, अभी मेरे साथ ही खाओ, मेरे साथ बैठो उठो। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे माम एकम याद करो, देह से देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, देह से देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, सगळ्यांना सोडून द्या, असं नाही म्हणत बाबा। बाबा म्हणतो त्यांना आत्मा समजा आणि खूप काही द्या, त्यांना बहुत कुछ बांटना है। हम दाता के बच्चे हैं, जिनके साथ भी हमारे रिलेशन है, जिनके साथ भी हमारा पार्ट है इस ड्रामा में, अंतिम जन्म में उनकी संभाल करनी है, उनके लिए हमारा जो कर्तव्य है उसका बहुत अच्छी तरह से पालन करना है। वक्त की पालना कशी पाहिजे बाबांना? रूहानी पालना। शरीर के भान से पालना करते हैं तो उसमें विकार आ जाते हैं सब, और हमारी भी चार्जिंग कम होती है, उनकी भी चार्जिंग हम बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए सब आत्माएं हैं, इसलिए बाबा कहते हैं देह के संबंध भूल जाओ, आत्मा का संबंध और पक्का करो, देह के संबंध भूल जाओ। तो ये इसीलिए जनरल नहीं की जाती है मुरली, क्योंकि उसका अर्थ नहीं समझते लोग। देह से देह के संबंध भूल जाओ, ये नहीं सिखाता है बाबा, और उससे ऊंचा हमको बना रहा है कि आप आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी बाबा का बच्चा है, और आपके साथ में उसका भी ये ड्रामा में पार्ट चल रहा है। पार्ट अनुसार आपको उसको शांति देनी है, सुख देना है, प्यार देना, देह भान के हिसाब से नहीं देना है कुछ भी। श्रीमत की मर्यादा में रहकर उसको जो चाहिए वो देना है, आत्मा को, शरीर को नहीं। शरीर को तो कुछ भी चाहिए रहेगा, शरीर की इच्छाएं तो पूरी नहीं होती है। शरीर भान की जो इच्छा है उसके लिए कहा जाता है दुनिया में कि मन कभी नहीं भरता है, लेकिन आत्मिक जो स्थिति है, हम आत्मा समझकर, उनको आत्मा समझकर जो देते हैं वो भरता जाता है, वो बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो वैसे तो कोई कुछ किसी का मन कुछ भी चल रहा है, मन में एक इच्छा पूरी हो गई और उसके साथ अलग प्रकार की 10 इच्छाएं जागृत हो जाती है। इसलिए बाबा हमको सिखाते हैं ये देहभान वाला कुछ देना नहीं, लेना नहीं, उसकी इच्छा नहीं रखनी है। उनकी कुछ भी इच्छा हो देहभान के हिसाब से, उसमें तुम्हें नहीं जाना है। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को शांति चाहिए, सुख चाहिए, जो 7 गुण है उसकी ही तलाश है आत्मा को। इसलिए वो नहीं अंदर से कर सकते हैं, इसलिए वो बाहर का ये कुछ करते हैं सब, इधर जाना, इधर घूमना, ये करना, वो सब बातें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी देह से देह के संबंधों को भूल जाओ, लेकिन रूहानी संबंध याद रखो, अपना ऊंचा कर्तव्य याद रखो। आप बहुत महान आत्माएं हो, सबको देने वाले हो, सबको जो आशाएं उनकी जन्म जन्मांतर की रही हुई है उसको पूरे करने वाले आप आत्माएं हो। आप सबको संतुष्ट करने वाले, सबको तृप्त करने वाले आत्माएं हो। ये इतना ऊंचा बाबा हमको बना देता है, लेकिन बेस क्या है उसका? देह के संबंध भूल जाओ, तब हम इतना ऊंचा कार्य कर सकेंगे। यह अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया, मृत्यु हो गया, सब कुछ खत्म हो गया हमारे लिए। तो वैसा बाबा कहता है अभी आपका ये मर्जीवा जन्म है, ऐसा समझो, आपके लिए पुरानी दुनिया खत्म हो गई, बाबा ने आपको भेजा है अभी स्पेशल कार्य के लिए। स्पेशली अवतरित हुए हो आप यहाँ पर, अभी सबका कल्याण करना है। अगर हम पुराना जन्म याद रखेंगे तो 5 आत्माओं का कल्याण करेंगे, 10 का करेंगे,
हमारे रिलेशन वालों का कर सकते हैं किया तो, लेकिन विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। हमारा पार्ट बहुत ऊंचा है, इसलिए बाबा कहते सब भूल जाओ। ते जे आहे ते त्यांनी बांधून ठेवलेले आहे, आपल्याला उडू देत नाही। ऐसे समजो अभी मेरा नया जन्म हुआ आहे, पुराणा मागच्या जन्मातलं जसं विसरलो तसं या जन्मामध्ये जे मागचं झालेलं आहे बाबांचं बनण्याच्या आधी त्याला विसरून जायचंय, नव्याने सुरुवात करायची। सगळ्यांना खूप काही द्यायचंय, विश्वातल्या प्रत्येक आत्म्यापर्यंत आपल्याला बाबांचे व्हायब्रेशन, बाबांची शक्ती पोहोचवायची, सगळ्यांना गरज आहे याची। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बाबा म्हणता है उस दुनिया से मर जाओ, ये भान वाली दुनिया से, फिर तुम्हारा ये संगम का पुरुषार्थ स्टार्ट होगा। ये इशारों इशारों में बाबा बहुत बातें कह देता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता है। बाबा ने पहले कहा कि जैसे कि पुराना देह खत्म हो गया ऐसे जियो अभी यहाँ पर, फिर पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय, तोपर्यंत संगमचा पुरुषार्थच होणार नाही। बहुत गहरी बात कह रहा है बाबा। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा समय है अभी, ये वो उस जन्म से मर जाओ, ये नया संगम का जीवन थोड़ा सा समय है उसमें पुरुषार्थ के लिए। उसमें रहते हुए ये नहीं कर सकते, संगम में रहते हुए कलयुग वालों की पालना हम कर सकते हैं, लेकिन कलयुगी बनकर देह के संबंधों के हिसाब से वो पालना ही नहीं है। वो तो कोई भी कर लेता है, जानवर भी संभाल लेता है। संगम में रहकर हमें कलयुग वालों की पालना करनी, संगम युगी आत्मा आहे आपण, संगम युगाच्या स्टाइल मध्ये पालना करायची। उसमें हमारा बहुत पुण्य जमा होता है, दुआएं कमा सकते हैं हम। लेकिन कलयुग में रहकर करेंगे तो यहां किया यहां ही वो खलास हो जाएगा, उसका मिल जाएगा हिसाब। किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका वो शुक्रिया कर देगा, कुछ रिटर्न में दे देगा, खत्म हो गया। संगम युगी बनकर हम कार्य करते हैं तो बाबा के बैंक में जमा हो जाता है, वो बाबा के पास उसका रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं उस दुनिया से मर जाओ। बाबा ने कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, मुर्दा बन जाओ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन किस हिसाब से कि आत्मा को जागृत करो। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है, जितना हो सके योग बल से काम लो। तो बाबा कहते हैं कि बीमारी आ गई, कुछ दिवाला निकल गया, पैसे का प्रॉब्लम आ गया, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि बाप मदद करे इसमें, बाबांनी मदत करायला पाहिजे। मी बाबांचं आहे ना, तर बाबांनी मदत करायला पाहिजे। बाबा म्हणताय मग सगळेच माझे, तुम्ही काहीच करू नका आणि मी मदत करू, हे नाही होणार। आणि तुम्ही काही न करता मदत केली मी तुम्हाला, तर मग तो न्याय नहीं होणार। कारण मला जर तुमच्यावर करायची, तुमची मदत करायची तर सगळ्यांची करावी लागेल। सब बाबा के बच्चे सब परमधाम से आए हैं, सिर्फ हम संगम युग आत्मा ही नहीं, दुनिया के सभी आत्मा है। बाबा को तो सब पर कृपा करनी पड़ेगी। मग कसं रेकॉर्ड होणार आपलं भाग्य, कसं पार्ट फिक्स होणार? इसलिए बाबा उस तरीके से कृपा मदद नहीं करता है। पण बाबा म्हणता है हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो, कृपा मागो नाही। आपल्यामध्ये ती क्षमता आहे की आपण बाबांची आठवण करून, बाबांकडून शक्ती घेऊन आपण खूप चांगल्या प्रकारे बिमारीमध्ये पण स्थिर राहू शकतो। बिमारी जिथं कुठं आहे शरीरामध्ये त्याच्यावरती बाबांची किरण घेऊ शकतो। बाबा जे शिकवतोय त्यानुसार आपलं जीवन परिवर्तन करून आपण चांगल्या प्रकारे सगळ्या गोष्टीतून बाहेर पडू शकतो। लेकिन पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। राह वो दिखाता है, शक्ति वो देता है, लेकिन हम कुछ भी नहीं करें और ऑटोमेटिक बाबा मदद करे, बाबा कहते ये नहीं होगा, याची अपेक्षा करू नका। योग लगावा, याद में बैठो, करंट लो, बाबा से शक्तियां खींच लो, तो फिर रिजल्ट दिखाई देईल। जे योग्य आहे तुमच्यासाठी रामानुसार ते जरूर होईल। तुम्ही स्वतःला स्थिर ठेवा,
आणि बाबांकडून शक्ती कॅच करत चला. लेकिन ऐसे कुछ नहीं करे हम पुरुषार्थ और बाबा मदद कर दे, ये बाबा कहते हैं नहीं होने वाला है. इसलिए हमें पक्का होना चाहिए, मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, बाबा बैठा है. यह तो बुद्धि में रखना है, मोस्ट बिलीवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं. वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है. ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए. बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं. निष्काम सेवा दुनिया में अगर कोई करता है तो सिर्फ एक बाबा है. हम कुछ भी सेवा करते हैं, हमको प्राप्ति है उसकी, कुछ मिलने वाला है. यहाँ भी मिलता है, साथ में भी चलता है, 5000 वर्ष हम उसको यूज करते हैं. लेकिन भगवान को इस सेवा का कुछ भी मेवा नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिळता आहे. तर जर निस्वार्थ कोणी सेवा करत असेल या दुनियेमध्ये तर तो फक्त आणि फक्त आणि फक्त बाबा है. हमारे लिए वो आया है, हमारी सेवा करता है. इतना मीठा बाबा है तो उसको कितना प्यार से याद करना चाहिए हमको. कोई स्वार्थ नहीं है उसका. ये जो पढ़ा रहा है, ये जो राह बताता है, बार बार हमको समझाता है, उसका थोड़ी कुछ स्वार्थ है, उसका थोड़ी भला होने वाला है. वो तो सदा उसका वही पार्ट है. हमें इतना ऊंचा पाठ दिलाने के लिए, 5000 वर्ष का हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए बाबा की मेहनत है. बाबा आपल्यावरती मेहनत घेतोय, आपल्याला थोडंसं तर करायला पाहिजे. और हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो हिम्मत के आधार से बाबा की मदद के पात्र बन जाते हैं. तो तुम बच्चों को पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं. कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है. कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए. तो बाबा कैसे सेवा करते, कितनी. हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, डायरेक्ट नहीं देखा, प्रत्यक्ष नहीं देखा, दादियों को देखा है, बड़े भाइयों को देखा है. वो उनको जो ब्रह्मा बाबा ने सिखाया था कैसे चले वो उन पर. और हमने जो अभी वो रूप देखा बाबा का, बाबा मिलन के समय, बहुत सुंदर स्वरूप था बाबा का, बहुत सुंदर, बहुत प्यार का सागर, रमणीकता थी, लेकिन साथ साथ बहुत गंभीरता थी बाबा के. इस बार बाबा ने जो, क्योंकि बाबा चाहता है कि अभी अंतिम समय आ गया है, वे बच्चे बहुत स्पीड में आगे बढ़ जाए. उस मुरली को हमें बहुत अच्छी तरह से और वापस देखना है. लेकिन बाबा का जो पार्ट है, कैसे वो आकर सेवा करता है, कितना वो हमें इतना प्यार से समझाता है, कितनी गंभीरता से हमको समझाता है. कैसे वो चाहता है कि बच्चे अपने आप को दुख में ढकेल रहे हैं तो उससे बाहर निकल जाए. अभी ढकेल दिया हमने, जो करना था कर लिया, अभी बाहर निकलना है, अभी फास्ट बाहर निकलना है, स्पीड से ऊपर उठना है. ये बाबा की प्रेरणा थी इस बार. और जो जैसे बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि वीडियो चल रहा है, बाबा बहुत प्यार से हम बच्चों को समझाता है. वातावरणामध्ये तो असं व्हायब्रेशन होतं की बाबा तिथं आलेला आहे, तो वो अभी तक भी मेहनत कर रहा है. साकार पार्ट खत्म हो गया, अव्यक्त पार्ट खत्म हो गया, निराकार रूप से वो आता है. अभी शरीर में नहीं, वो पार्ट खत्म हो गया, निराकार रूप से आता है. वो अनुभूति कराता है कि मैं हूं अभी भी. उसका असर दिखाई देता है सभी के. जब बाबा मिलन पूरा हो गया, जैसे क्लास से उठते हैं तो किसी का क्या दूसरे तरफ बुद्धि जाती है, लेकिन जैसे ही बाबा मिलन पूरा हो गया, सबके चेहरे पर खुशियां झलक रही थी कि हमने पा लिया भगवान को, हमने देख लिया, हमने सुन लिया, हमने महसूस कर लिया. तो वो अभी तक भी कार्य कर रहा है हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए. इतकं वर्ष कोणी शिकवेल का, कोणताही शिक्षक किती शिकवतो, लेकिन बाबा 100 वर्ष ये सारा कार्य करता है. और कोई 1% भी उसमें कोई स्वार्थ नहीं है. सिर्फ वो चाहता है मेरे बच्चे दुख से सुख में चले जाए. मेरे बच्चे जो अभी परेशान हैं, अभी टेंशन में रहते हैं, उससे मुक्त हो जाए, बहुत सुंदर जीवन उनको प्राप्त हो जाए. उनके हाथ में मैं राजाई सौंप दूं. किसी अरे गरे के हाथ में राजाई चली गई इस दुनिया की, जैसे हम देखते हैं ट्रंप को, किसी के भी हाथ में कुछ भी चला गया है, वो माल के. बाबा चाहता है मेरे लायक बच्चों के हाथ में अभी विश्व का कारोबार सौंप दूं. इसलिए वो इतना सारी मेहनत कर रहा है कि अभी ये रीसेटिंग चल रही है बाबा की.
विश्व को फिर से नया बनाना है, हमको फिर से नया बनाना है, तो उसके पार्ट को हमें ध्यान में रखना है। कितना ऊंचा पार्ट है, कितना बड़ा पार्ट है उसका। तो श्रीमत पर चलना चाहिए। कहां अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। स्वतःला होशियार समझ ले तो बाबा कह रहे तकदीर को लकीर लग जाएगी। मैं बाबा की श्रीमत, हर बात की श्रीमत हमें मुरली से मिलती है, उस पर चलना आहे। कधीच आपण असं नाही म्हणायला पाहिजे बाबा तर असं म्हणतो पण माझा असा प्रॉब्लेम आहे, माझी परिस्थिती अशी। बाबांना काय माहिती, बाबांना सगळं माहिती आपलं। और अगर वो कहता है ये करना है तो उसको हमारे ऊपर विश्वास है और गारंटी है, और उसको पता है ये करने वाले बच्चे है। वेस्ट कसं घालवेल परमेश्वर। आपण आपल्याला माहिती कोणी आपलं ऐकत नाही तर आपण बोलणं सोडून देतो, आपण पण इथं सुद्धा। तर परमेश्वर इतक्या वर्षापासून कसं सांगत राहील, आणि आपण पण 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष बाबांचं ऐकतो। बाबा आपल्यावरती मेहनत का बरं घेईल, उसको गारंटी है भगवान कैसे वेस्ट करेगा अपना समय, उसको गारंटी है। तो हमको भी उसकी गारंटी पर गारंटी होनी चाहिए कि हमारा बहुत ऊंचा तकदीर है। तो हमें अपनी मत नहीं दिखानी, बाबा की श्रीमत है, फाइनल है, बस मेरी क्या परिस्थिति उसमें मैं कर सकता हूं अच्छी तरह से, ये बाबा को पता है। इसलिए हमें अपने आप पर विश्वास, इसलिए तो निश्चय की शुरुआत ही होती है खुद पर निश्चय, खुद के पार्ट पर निश्चय, बाबा पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। तो हम पुरुषार्थ में स्पीड से जा सकते हैं, जो बाबा ने इस बार समझाया है। तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा के औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। सामने ड्रामा चल रहा है, साक्षी रहना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हे आत्माएं मामेकम याद करो, भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। उनसे हमें कनेक्शन नहीं जोडना है, सेवा करायची आहे, पण बाबांना मध्ये ठेवून, बाबांना सोबत घेऊन, बाबांची व्हायब्रेशन घेऊन त्यांना द्यायचे, बोलता बोलता त्यांच्यासाठी काही करत असताना। पण त्यांची आठवण नाही, डायरेक्ट बाबा याद आ जाना चाहिए। बाबा मुझसे इस आत्मा की सेवा करा रहा है, कैसे भी, जब भी, जैसा भी उसके साथ हमारा कांटेक्ट है, तो उसमें बिल्कुल बुद्धि में होना चाहिए बाबा साथ में। तो भूल चूक के बाबा कह रहे उस आत्मा की डायरेक्ट याद नहीं करो, बाबा होना ही चाहिए साथ में किसी के भी रिलेशन में। तो तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा मैं तो एक ही आप हो, हम आत्माएं हैं, आप परमात्मा हो, आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। अब ये दुनिया वाले समझाते हैं इस तरीके, ये क्या समझाते हैं, हार जीत का खेल है, कभी हार है कभी जीत है। हार में अपने आप को कमजोर नहीं बनाओ, जीत होगी निश्चित, जरूर जीत होगी। ये दुनिया वाले हद की बातें सिखाते हैं, बाबा में बेहद की बातें सिखाता है। हार और जीत का खेल, हम जीत जाते हैं, विकारों पर जीत जाते हैं, तो हम 2500 वर्ष विजयी स्थिति में रहते हैं, विजय रहती है हमारी, 2500 वर्ष विकारों पर विजय रहती है। और फिर हार का खेल चालू हो जाता है जब देहभान में आते हैं, और 2500 वर्ष हम हार में रहते हैं, हारते रहते हैं। तो ये हार और जीत का खेल इस तरीके से, 2500 वर्ष जीत, 2500 वर्ष हार, और फिर बाबा हमें जिताता है। फिर आकर हम हारते रहते हैं, बाबा आके हमें जीतने की राह दिखाते हैं। जो होता है वो ठीक है। अभी संगम में हमें क्या समझना है, जो होता है ठीक है, हर बात में कल्याण है, बिल्कुल पक्का होना चाहिए। सामने हमें बहुत नुकसान दिखाई दे रहा है, अर्जेंट में इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण, कुछ ना कुछ कल्याण है। जो होता है बाबा कहते वो ठीक है, जो होता है ठीक है। हमें बिल्कुल बुद्धि में रहना चाहिए, शब्द याद आना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं अभी बाबा बैठा है, क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। ये क्रिएट करता है बाबा, रिक्रिएट करता है। जसा ड्रामा आहे तसंच रिपीट होतो। बाबा प्रत्येकाचे पार्ट पुन्हा तसे प्रकारचे करण्यासाठी रिसेटिंग करून देतो, त्यानुसार प्रत्येकाचा पार्ट फिक्स होतो।
तो बाबा म्हणता है कि जैसे ये नया शुरू होता है फिर से, तो ये अगर मैं आकर रीसेटिंग करता हूं, मुझे ये ड्रामा पसंद है क्योंकि मैं स्टार्ट से एंड तक ये ड्रामा देखता हूं, मुझे ये ड्रामा पसंद है, तो बच्चों को भी पसंद होना चाहिए, क्योंकि हम क्रिएटर के बच्चे, हमारे बाप ने ये ड्रामा रिसेट किया है. आपण फक्त हा जन्म बघतोय म्हणून आपल्याला प्रॉब्लेम वाटतोय. ये बहुत अच्छा जीवन चला है हमारा, हमने बहुत ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाए हैं, तो उसको देखना है. तो हमें ड्रामा पसंद होना चाहिए, म्हणजे एक्सेप्ट करायचे प्रत्येक गोष्टीला. तुरंत एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए. कोई भी सीन सामने आता है तो ड्रामा है, बस, नथिंग न्यू है, ऐसा ही हुआ था 5000 वर्ष पहले, क्यों हुआ, क्यों किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बिलकुल नहीं आना चाहिए. ते फोकस आपला मग त्याच्याकडे जातो की कशामुळे झालं, काय झालं. फोकस किस पर होना चाहिए, अब क्या करना है, इसमें से क्या सीखना है हमको. इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास, बच्चों के दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं. भगवान हमारी सेवा करने आता है. एक ही बार मतलब पूरा संगम युग भगवान का सेवा का, मतलब जो भी पार्ट है बाबा का, सिर्फ सेवा का पार्ट है. वो कोई बादशाही नहीं लेता है, शान मध्ये नहीं राहत तो. बाबा ये समझता है मुझे बच्चों के दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करनी है, ये पार्ट है मेरा. ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आता है बाबा हम बच्चों का. तो कितना निरहंकारी बाबा है, इतना बड़ा कार्य करता है, लेकिन भावना क्या है, सेवा का पार्ट है मेरा. मैं बच्चों की सेवा के लिए आता हूं. मेरे बच्चे परेशान हैं, उनको चिंता से मुक्त करना है, उनको विकारों से मुक्त करना है, इसलिए मैं आता हूं, सेवा करता हूं बच्चों की. बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, सब बच्चे प्यारे हैं. हमको ज्यादा से ज्यादा प्यार खींचते आना चाहिए. वैसे तो बाबा कहते सब बच्चे प्यारे हैं. ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे. सतयुग में बाबा कहते जानवर भी प्यार से रहते हैं. वो शब्द बाबा कैसे रहते हैं, हमने इशारा पकड़ लेना है. समझदार को इशारा काफी होता है. बाबा कहते हैं सतयुग में जानवर भी प्यार से रहते हैं. तो हम मनुष्य होकर, ब्राह्मण बनकर, देवता बनने की प्रैक्टिस करते हुए हमें आपस में कितना प्यार से रहना चाहिए. जानवर भी प्यार से रहते हैं. क्या शब्द बाबा को यूज करने पड़ते कभी कभी. तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है. यहाँ बनेंगे तो वो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे, साथ में चलेंगे. यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है, तो उस स्थिति में हम जन्म जन्मांतर रहेंगे. हम बहुत ऊंचे हैं, हम बहुत महान आत्माएं हैं. ये एक जन्म, इस जन्म का पार्ट, इस जन्म की तकलीफ है, वो नहीं देखनी है. हम मास्टर प्यार का सागर बनकर रहे हैं. ये लास्ट में जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ हिसाब है, ब्राह्मणों के ज्यादा हिसाब नहीं रहते हैं. आपल्याला खूप पक्क पाहिजे की आपले खूप खूप कमी हिशोब आहे. 800 करोड आत्म्यांसोबत आपला पार्ट आहे. तसा जर पाहिला तर आपण कधी ना कधी कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेलो आहे. आज हिशोब आपल्याला माहिती आहे की 5 जणांसोबत, 10 जणांसोबतच आपला हिशोब, इतक्या जणांमधून, म्हणजे आपला हिशोब तर मिटलाच आहे बाकीचा. तो इसमें बिल्कुल अभी परेशान नहीं होना है. थोड़ा भी हिसाब सामने आता है, 5, 10, 12 सारे हिसाब मिटा दिए हमने. इतने करोड़ आत्माओं से, लाखों आत्माओं से हिसाब मिटा दिए. ये 5-10 के साथ क्या बड़ी बात है हमारे लिए. और अभी तो भगवान साथ में. तो बिल्कुल उस स्थिति में रहना है हमको. जितना मास्टर प्यार का सागर बनकर रहेंगे, सारे हिसाब उस सागर में खत्म हो जाएंगे. बाप कहते कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूं. मतलब हम बनते हैं, बाबा को गारंटी है. प्यारा मतलब उसमें थोड़ा भी खरा भी नहीं चाहिए, कुछ भी. कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे. बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है. एक दो को कभी दुख नहीं देना है. बाबा बच्चे के गुस्से का आवाज सुनते हैं. कभी कभी वीडियो देखते हैं, कभी कभी ऑडियो भी सुन लेते हैं. बाबा कह रहे आवाज सुनते हैं,
सुनाई देता है बाबा का आवाज, बच्चा गुस्सा कर रहा है, और फिर आवाज आने के बाद बाबा टीवी भी ऑन कर देता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, अक्कल नहीं है तुला समझत नहीं, या भाषित नहीं बोलत बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। क्योंकि हम गुस्सा कर रहे हैं, मतलब यहाँ गुस्सा क्रिएट हो, पहले तो हमको उसकी तकलीफ होगी, जो खराबी है वो हमारे अंदर पहले आ गई, और फिर हम दूसरे को भी वो वाइब्रेट करेंगे, तो दूसरे को भी दुख देंगे। मतलब आत्मा को कमजोर किया, शरीर को कमजोर किया, और दूसरों को दुख देंगे तो पाप बनेगा, उसकी बद्दुआ मिलेगी, ऑटोमेटिक निकलती है। बाप सदाकाल का सुख देने वाला है, हमारा बाप सदाकाल का सुख देने वाला है। तो बच्चे हम बच्चों को कैसा बनना है, बाप समान। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साई, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साई कहा जाता है बेहद के बाप को, वह एक ही साई बाबा भोलानाथ शिव बाबा है, नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। भोली भोली मतलब जिनकी बुद्धि में किसी के प्रति कोई खराब भावना नहीं, ऐसी भोली माताएं कन्याएं, उसके सिर पर बाबा ज्ञान का कलश रखता है, उनके द्वारा इस विश्व का कल्याण करता है। और माताओं के सिर पर क्यों रखता है खास बाबा कलश, क्योंकि माताओं में पालना का स्पेशल गुण होता है, इसलिए बाबा ने माताओं को आगे रखा है। तो हमें समझना है मैं बाबा का ज्ञान कलश धारण करने वाली माता हूं, और हम भाई लोग भी, ऐसा नहीं कि हमारे में वो कैपेसिटी नहीं है। हम अगर हमारे 84 जन्म है, 42 जन्म में माता बहन का पार्ट बचा है, और 42 जन्म हम पुरुष भाई के रूप में रहे, इसलिए हमको भी ये जिम्मेदारी उठानी है, भले ही हम अभी पुरुष शरीर में हैं। तो हमारे सिर पर ऐसे समझना है ज्ञान का कलश बाबा ने रखा है, और हम बिल्कुल भोले हैं, दुनिया की बातों से, कलयुग की बातों से अनजान आत्मा है, दुनियादारी कळत नाही आपल्याला, असं जरी म्हटले तरी चालेल आपल्याला, क्योंकि बाबा को ऐसे ही बच्चे पसंद है। क्लैरिटी चाहिए माइंड में, तो बाबा उस पर अपना प्रभाव डाल सकता है और हमें देवता बनाने के लिए तैयार कर सकता है। अगर हम अपनी मस्ती में रहे, दुनिया के हिसाब से हम चलते रहे, तो फिर बाबा हम पर वो उस तरीके का मदद का कार्य नहीं कर सकेगा, हमको मदद नहीं दे पाएगा। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान है, योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं है, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं है। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए, तो बाबा को बताना है, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया, कितना घंटे योग में बैठे, उतना समय क्या बाहर की बातें याद आ रही थी, देहभान आ रहा था, या अपने आप को आत्मा समझ कर बैठे। बाबा कहते हिसाब दो मुझे, हिसाब देंगे रखेंगे तो हमको समझ में आएगा किन बातों में हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रहना चाहिए, योग बल से काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है फिर भी सदैव सेवा पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, तो यह माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता, हम बालक थे, हमको पता है ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने हमको जन्म दिया है, लेकिन हमारा बुद्धि का योग बाबा कहते मेरे से लगाओ, क्योंकि बाबा से करंट मिलेगी, बाबा हमारा भाग्य बनाएगा। बाबा पतित पावन है, ब्रह्मा भी पतित पावन है, लेकिन ब्रह्मा का पार्ट बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है। हमने उनकी अभी कहानी तो हमको सबको पता चल गई, हमने फिल्मों में भी देखा है, वो फिल्में बनी है सुंदर सुंदर, उसमें हमको पता चल गया है ब्रह्मा क्या था। ऐसे ही कोई साधारण ऐसा ही मनुष्य नहीं था जिसको बाबा ने चुन लिया
और किसी में उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, कुछ चल रहा है, ऐसे नहीं. खूप स्पेशल तो पार्ट है त्यांचा. तो बाबा कहते हैं कि कितना सेवा पर सदा तत्पर रहता है. महाराजा महारानी बनाने के लिए बाबा आया है, तो टू मच मोह में नहीं, योग बल से काम लेना है. ब्रह्मा बाबा को कितनी खांसी थी, लेकिन खांसी होते हुए भी बाबा अपना रथ बाबा के लिए सदा हाजिर रखता था. ऐसे नहीं कि अभी मुझे सो जाना है, अभी बाबा नहीं आया तो चलेगा. आज एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ. तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सेवा पर तत्पर रहना है, क्योंकि हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों बातों में आगे बढ़ेंगे तब तो हमें ऊंचा पाठ मिलेगा. यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ, यह भी तुम अभी समझते हो. यह पुरुषोत्तम संगम युग है. इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं, अभी संगम पर है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे नयनों के नूर बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. तो कितना सुंदर याद प्यार बाबा ने दिया है. हम बाबा मिलन करके आए हैं और बाबा का इतना सुंदर याद प्यार हमको मिला है. और ये आज कितने साल हुए, 21 जनवरी है आज, जब अव्यक्त मुरली, पहली अव्यक्त मुरली स्टार्ट हुई थी 21 जनवरी 69 को. अभी उसको 57 साल हो गए हैं. 57 साल पहले अव्यक्त मुरली स्टार्ट हुई थी. और इस दिन का बाबा का इतना सुंदर याद प्यार, नॉर्मल याद प्यार नहीं है. बाबा कह रहे सिकिलधे नयनों के नूर बच्चों प्रति. बाबा के नयनों के नूर है, बाबांच्या डोळ्यामध्ये चमक आणणारे आपण आत्मे, बाबांच्या नजरेमध्ये हीरा रत्न असे आपण आत्मे. तो ऐसे बच्चों के प्रति बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार है. नमस्ते करता है भगवान हमको रोज. भगवान नमस्ते करता है, कितनी बड़ी बात है. तो हमें ये इस जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए. भगवान क्यों नमस्ते करता है, इतने ऊंचे पाठधारी आत्माएं हम हैं और विश्व के मालिक बनने वाले हैं. उस हमारे फाइनल रूप को बाबा नमस्ते करता है. तो फाइनल रूप हमें अभी अपना बनाना है पुरुषार्थ से. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है. कैसे याद करना है बाबा को? धैर्य, गंभीरता और समझ. असस नहीं कि हाँ मैं तो हूँ ही बाबा का, बाबा है मैं हूँ, ये नहीं. बहुत धैर्य से, खूप शांततेने, खूप आरामात, खूप गंभीरतेने आणि समजून कि मैं आत्मा याद कर रही हूं बाबा को. तो समझ से याद करना है. याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी. याद अगर एक्यूरेट है, आत्मा समझकर उसको याद कर रहे हैं, तो बाबा की करंट मिलेगी. आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे. आयु बढ़ेगी क्योंकि हम विकारों में नहीं जाते हैं. तो अंदर ही अंदर शरीर दुरुस्त होता जाता है, बाबा उसको ठीक रखता है. तो उस हिसाब से आयु बढ़ती है हमारी. म्हणजे जर डॉक्टरने सांगितलं आयु बढ़ती, इसका मतलब क्या है? कल्प पहले भी बढ़ी थी इसलिए बढ़ेगी. डॉक्टर काय सांगतो की जसं शारीरिक अवस्था आहे कोणाची, तो म्हणतो की आता 6 महिने राहिले यांचे, 1 वर्ष राहिलेले, 2 वर्ष राहिलेले, 5 वर्ष राहिलेले. पण जितकं आपण योग मध्ये राहतो, शारीरिक हिशोबाने म्हणणार आहे की शरीराची अवस्था अशी आहे, असा प्रॉब्लेम आहे, कॅन्सर झालेलं आहे, हे 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ राहणार नाही. मेडिकल सायन्सच्या हिशोबाने तो सांगतो. याद से आयु बढ़ती, इसका मतलब क्या है? हम उसको बढ़ा सकते हैं. जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना बाबा से करंट लेंगे, अपने बॉडी में फैलाएंगे, वो 1 साल कब 10 साल हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. ऐसे आयु बढ़ती है. लेकिन वो बढ़ेगी भी किसकी, कैसे? जिसने 5000 वर्ष पहले बढ़ाई, जिसने पुरुषार्थ किया है. तो हमको पता थोड़ी है, हमको अभी अपनी आयु बढ़ानी है. बाबा कहते वानप्रस्थ अवस्था मैं लेने आया हूं, परमधाम में जाना है. लेकिन हमको ये होना चाहिए कि मुझे बहुत सारा समय अभी बाबा के साथ में रहना है. ऐसे नहीं कि संगम पूरा होने के पहले मेरा शरीर छूट जाए और कहीं जाकर जन्म लेना पड़े. अभी मुझे कलयुग में जन्म नहीं लेना है. मेरा संगम युग का जन्म हुआ है, अभी कलयुग में जन्म नहीं लेना है. तो इसी शरीर की आयु को बढ़ाना है. कसंही शरीर असू द्या, किती बिमारी असू द्या, कितीही प्रॉब्लेम असू द्या, जितकं बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू,
हे शरीर आपलं कंटिन्यू राहील संगमयुगामध्ये, आणि हे या शरीरामध्ये राहिलो तर पुरुषार्थ होणार आहे. नंतर नाहीतर मग गर्भमध्ये जाऊ ते जेल, तिथं कुठला पुरुषार्थ, कुठला आत्मा आणि परमात्मा, काहीच होणार नाही. लहान बच्चा 1 महिना 2 महिने 4 महिने 6 महिने 2 वर्ष काहीच कळत नाही तसं, तो हमारा पुरुषार्थ तो खत्म हो गया. इसलिए आयु बढ़ाना जरूरी है. इसी शरीर की आयु को बढ़ाना है हमको, बिलकुल पक्का होना चाहिए. म्हणून सांभाळायचं या शरीराला, तब्येतीची काळजी घ्यायची. बिलकुल आपल्याला जे डॉक्टरनी सांगितलं असेल, प्रॉब्लेम असेल, चांगल्या योग्य डॉक्टरकडे जाऊन ट्रीटमेंट घ्यायची. और बाबा की याद से, अच्छे वाइब्रेशन से उस दवाई को काम करने देना है. और जितना स्थिर रहेंगे उतना हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, उतना हम फिर आत्मा की ताकत बढ़ाएंगे. आत्मा का बल शरीर को मिलेगा, शरीर अच्छी स्थिती में रहेगा. तो उस हिसाब से असं नाही की आयुष्य वाढून जाईल, त्याला ते एक प्रोसेस आहे. ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है. वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव. सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो. कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी है. पुरुषार्थ में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं. इसलिए फॉलो फादर, न कि ब्रदर सिस्टर. तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे. तर बाबा आपल्याला कायम शिकवतो की दुसऱ्या कोणालाही बघायचं नाहीये. ब्रह्मा बाबांची कहाणी माहिती आहे. ब्रह्मा बाबा कसा स्थिर राहिला, कसं त्यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं, कशी 0 हालत झाली होती यज्ञाची. और अब क्या है, अभी विश्व के कोने कोने में भगवान का ज्ञान पहुंच गया है. एक इतना बड़े रूप में, बहुत शानदार रूप से कार्य चल रहा है. और एक दिन, एक समय, कुछ साल ऐसे थे, यज्ञ में शाम में क्या खाना है ये भी नहीं रहता था. शाम के खाने के लिए कुछ नहीं बचता था. लेकिन कितना अचल अडोल, कितना स्थिर रहा ब्रह्मा, और कितना बड़ा परिणाम है उसका, कितना बड़ा रिझल्ट. और अभी भी देखते हम ते जे सेटिंग करून दिलेली बाबांनी, आणि ब्रह्मा बाबांनी शिवबाबा जसं आता कार्य चालवत आहे, आपण बघतोय की ब्रह्मा बाबा गेले, मम्मा गेल्या, सगळ्या दादी गेल्या, सगळे वरिष्ठ गेले, ज्यांना बाबांनी फाउंडेशन मध्ये ठेवलं होतं, तयार केलं होतं, ते सगळे गेले. आज आपण बघतोय कशी स्पीड वाढलेली आहे. असं जगात 5000 वर्षात कुठलंही उदाहरण नाही कि जो संस्थेचा जो मेन होता तो गेला आणि त्याची प्रगती झाली. क्योंकि ये कार्य शिव बाबा का है, निराकार परमात्मा का है, इसलिए ये कार्य हजारों गुना बढ़ता जा रहा है. आणि आता यावेळेला जर आपण मधुबन मध्ये जे व्हायब्रेशन होते त्याची तर कल्पनाच नाही करू शकत. इतके सुंदर वाइब, मतलब बाबा नहीं आ रहा है, बड़ी दादियां नहीं, फिर भी वाइब्रेशन कैसे. ये निराकार की कमाल है, उसके वाइब्रेशन है सब तरफ. और इसीलिए सेवाएं बढ़ती जा रही है, कार्य बढ़ता जा रहा है. तो ब्रह्मा बाबा ने ये बाबा को कार्य करने दिया, स्थिर रहा. ऐसे ही हमें भी ब्रह्मा बाबा को देखना है. कोई नीचे ऊपर होता है, हमारे में भी कोई नीचे ऊपर होता है, इसका ऐसे, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, फिर ये इसको इतने साल हो गए फिर भी इसमें ऐसा है. ये नहीं देखना है हमको, वो बाबा देख लेगा. हमें देखना है ब्रह्मा बाबा को. अगर मेरी जगह पे ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते थे, वो क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, वो हमें बुद्धि में रहना चाहिए. तो जो ब्रह्मा करेगा वो मुझे करना है. कुछ भी हो जाए, कोई कुछ बोलता है, कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, मेरी जगह पे ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते थे, बस. इसलिए बाबा कहते फॉलो फादर. स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मनी बनो. तो सबके प्रति शुभ सोचना है. पर चिंतन के दूसरे के प्रभाव में भी नहीं आना है, दूसरे का चिंतन भी नहीं करना है. हमें शुभ चिंतक मनी बनना है, शुभ भावनाओं का वातावरण बनाना है. जितना हम ये शुभ भावनाओं का वातावरण बनाएंगे उतना आत्माओं का पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा. उसमें हमारा सहयोग होगा तो पुण्य का खाता हमारा बढ़ेगा. इसलिए शुभ भावनाएं फैलानी है वातावरण में, उमंग उत्साह का वातावरण हमको बनाना है.
इस पर एक एक क्लास सुना हमने, एक एक घंटा, कैसे शुभ भावनाओं का वातावरण बनाना है, कैसे उमंग उत्साह का वातावरण बनाना है। अव्यक्त इशारे, जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। यह प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बनो। जसं बाबामध्ये कोणती वस्तू वापरतात तेवढ्यापुरतं तेवढं त्याचा आधार घेतात आणि सोडून देतात, तसंच देहभानाचं तेवढ्यापुरतं, कारण कधी कधी ते देहामध्ये राहून आपल्याला ते देहाच्या आधाराने काही करावं लागतं। बाबा म्हणते तेवढ्यापुरतं तेवढं, पण करतोय कोण? आत्मा। आत्मा कर रही देह के हिसाब, मतलब हम योग में बैठ रहे तब देह की जरूरत नाही, तब आत्मा परमात्मा को याद करते, पण कामकाज करताना तर देह पाहिजे, त्याच्या आधाराने तर काम करणार आहे। म्हणून बाबा म्हणते तेवढ्यापुरतं, पण त्याच्यामध्ये पण बंधनमुक्त स्थिती की मैं आत्मा करा रहा हूं, बाबा मुझसे करा रहा है और मैं आत्मा इस देह के कर्मेंद्रियों से करा रही हूं, ही स्थिती। बाबा म्हणते हे असं तुम्हाला न्यारा आणि प्यारा बनता आलं पाहिजे। तेवढ्यापुरतं तेवढं देहामध्ये या, त्या कार्य करा, कर्म करा, कनेक्शन बाबांशी ठेवा आणि पुन्हा वेगळे होऊन जा। फिर से जैसे मम्मा कहती थी कि मैं तो जब यहाँ सेवा होती तब यहाँ रहती, नहीं तो सूक्ष्म अवतन में या ऊपर ही रहती मम्मा, तो नीचे रहती नहीं। तो ऐसे हमको भी प्रॅक्टिस करनी है। तर मग या दुनियेची जी खराबी आहे, जे टेन्शन आहे, ते आपल्याला त्रास देणारच नाही, पण खूप स्थिर राहू। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो।